जी, पिछले काफ़ी समय से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैं संत महात्माओं के संस्मरण आपसे साझा करूं, शेयर करूं, जिनका मुझे सानिध्य मिला। पिछले एक सदी में बहुत सारी सिद्ध जीवात्माओं ने यहाँ जन्म लिया, साधना की, और जो भी उनके संपर्क में आए उन्हें भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग की शिक्षा दी और रास्ता बताया कि ये मार्ग है परम पिता परमात्मा तक पहुँचने का, आत्म साक्षात्कार का, आत्म निरीक्षण का और परमात्मा को जानने का। और मेरा सौभाग्य है कि पिछले 5 दशकों में मुझे ऐसे सिद्ध संतों का सानिध्य मिला, उनका कृपा प्रसाद मिला। अगर मैं उनमें नाम गिनाऊं आपको तो सद्गुरु श्री देवराहा बाबा, नीव करौली बाबा, माँ आनंदमयी, पागल बाबा, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, महेश योगी जी, स्वामी श्री रामानंद जी, श्री राम सुखदास जी, श्री जय गुरुदेव जी, ओशो के नाम से विख्यात हैं रजनीश जी, और हिमालय यात्रा के दौरान मौनी बाबा, यमुनोत्री के स्वामी सदानंद जी, अरुणाचल के औरा मास्टर और लामा, भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी। उनके तो तब दर्शन हुए जब उन्हें कोई जानता ही नहीं था, जब इस्कॉन ही नहीं था, वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। तो प्रभु जी, इन संतों का कृपा प्रसाद मिला और उनका चिंतन रहता है। आज जो भी है उन्हीं की कृपा है, मुझे तो कुछ न ज्ञान है न मेरी कोई साधना है। लेकिन जितने संतों का मैंने आपसे नाम लिया, स्वामी मुक्तानंद भी, गणेशपुरी के स्वामी जी, इन सब संतों की अगर आज पहचान है प्रभु जी, तो वो पहचान है चमत्कारी बाबा के रूप। आप सोशल मीडिया में जाइए, यूट्यूब पर देखिए, जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, किसी भी नाम का आप सर्च कीजिए और उनके चमत्कारों की घटनाएं मिलेंगी। चमत्कार ही चमत्कार मिलेंगे, कहानियाँ मिलेंगी। उनका वो तत्व, उनका वो ज्ञान, क्या था उनकी साधना के पीछे, क्या था उनकी साधना का निचोड़, क्या था उनका अनुभव जिससे व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है, उन्हें आत्मसात करके रूपांतरित हो सकता है। अगर देवराहा बाबा और नीव करौली बाबा को लेकर तो इतने चमत्कार हैं सोशल मीडिया पर। और जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि नीव करौली बाबा आपको क्यों अच्छे लगते हैं या आपको लगता है ये अच्छे संत हैं, बोले अरे उन्होंने कितने चमत्कार दिखाए, इतने बड़े बड़े लोगों का जीवन बदल गया उनके संपर्क में आने से। देवराहा बाबा क्यों आपको अच्छे लगते हैं, क्यों आप उनकी बात करते हैं? अरे देवराहा बाबा, उनकी तो उम्र का पता ही नहीं किसी को। 2500, 2000 वर्ष, कोई 900 वर्ष, कोई 500 वर्ष, ऐसे ऐसे कहते हैं। सोशल मीडिया पर देखिए आप, इनमें से किसी भी संत ने चमत्कार की चर्चा नहीं की, ना ही उन्होंने चमत्कार दिखाया। ये अलग बात है कि उनके सानिध्य में आने के बाद लोगों के जीवन में घटनाएं घटी, चमत्कार घटे कुछ लोगों के जीवन में, और उनके जीवन का रूपांतरण हुआ। लेकिन जिन संतों का मुझे सानिध्य मिला वो कहते थे ये चमत्कार व्यक्ति की अपनी यात्रा का मार्ग प्रशस्त करते हैं,
लोगों को दिखाने के लिए नहीं होते हैं। ये चमत्कार हमारे मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। हमें चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई कहे कि ये चमत्कारी बाबा हैं, उनके पास जाएं, तो हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो चमत्कारी बाबा हैं। नीम करौली बाबा ने कभी चमत्कार की बातें नहीं की। जब लोग आके कहते थे कि मुझे ऐसे ऐसे चमत्कारों का अनुभव हुआ, तो वो कहते थे ये बाबा ने किया, हनुमान जी ने किया, प्रभु ने किया। अब तुम अपना रास्ता बदल लो, तुम्हारा जीवन बदला, इसका मतलब परमात्मा कह रहे हैं अब तुम मेरे रास्ते पर आ जाओ, अपना रास्ता बदल लो। मैंने अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे हैं प्रभु जी। चमत्कारी लोगों को देखा है, लेकिन वो सिद्ध नहीं थे, उनका साधना उतना नहीं था, उनका वो मार्ग नहीं था। जो हमारी प्यास थी, उस प्यास को वो पूरा करने में सक्षम नहीं थे। बहुत से चमत्कार देखे। अभी जब मैं इन संत महात्माओं के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा ये संत की क्या विशेषता थी, क्या यूएसपी लेकर आए थे, क्या उनका प्रारब्ध रहा। भक्ति, ज्ञान, योग में उनकी क्या विशेषता थी, लेकिन ये चमत्कार नहीं। चमत्कार सिद्धों की परंपरा नहीं है। सिद्ध पुरुष चमत्कारी पुरुष नहीं होते हैं। कभी कभी घट जाता है लोगों के जीवन में, क्योंकि उनका रूपांतरण होना होता है, उनको दिशा मिलनी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य से इस दुनिया में भेजा है। ये मैंने आपको बताया भी था प्रभु जी। और जो विशेष आत्माएं होती हैं, प्रभु उनके लिए क्या करते हैं? उन विशेष आत्माओं के लिए प्रभु पहले उनके जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसकी पहले पूर्ति करते हैं। वो जानते हैं तभी ये जीवात्मा जिस उद्देश्य से आई है वो पूरा कर पाएगी। किसी अच्छे घर में जन्म होता है, नहीं होता है तो अपना रास्ता बना के यश और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। पहले धन धान्य की वर्षा होती है उसके जीवन में, या उसके अंदर संतुष्टि इतनी होती है कि जो भी उसको मिलता है वही उसके लिए अकूत संपदा होती है। संतोष उसके जीवन में होता है और वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करता है अपने विवेक का इस्तेमाल करके। लेकिन जब लोग यश और ऐश्वर्य मिलने के बाद, संपदा मिलने के बाद उसी में डूब जाते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, तब ये संत महात्मा उनको रास्ता दिखाते हैं। तब छोटी छोटी सी घटनाएं घटती हैं कि देखो तुम्हारा रास्ता इधर नहीं, तुम्हारा रास्ता इधर है। उन्हें बोध कराने के लिए ये संत पुरुष करते हैं। और बाकी चमत्कार दिखाकर, ये तो प्रभु जी तांत्रिकों का काम है। तंत्र भी एक विद्या है, तंत्र भी एक शक्ति है। हमने कहा है ना, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थी। ये 8 सिद्धियां हैं। शरीर को सूक्ष्म बना लेना, विराट बना लेना, भारी बना लेना, इतना हल्का बना लेना कि हवा में गमन कर सके, किसी के अंतर मन को जान लेना, पहचान लेना, किसी को देखते ही सम्मोहित कर देना, उसे अपने वश में कर लेना और लोक कल्याण के लिए
इस लोक को अपनी इच्छा से चीज़ों को परिवर्तित कर देना। ये 8 सिद्धियां हैं। हनुमान जी के पास थी सारी सिद्धियां। उन्होंने सूक्ष्म रूप भी बनाया अणु की तरह। सुरसा आ गई तो विशाल रूप बना लिया, और सुरसा अपना मुंह बड़ा करती रही, फिर वो सूक्ष्म हो गए। वायु का उन्होंने मार्ग बना लिया, इतना हल्का अपने आप को कर लिया। ये 8 सिद्धियां हनुमान जी ने अपने चरित्र में दिखाई हैं। देखें आप हनुमान जी का चरित्र, ऐसी 9 निधियां हैं, ऐसे ही छोटी छोटी शक्तियां हैं प्रभु जी। इनका भी सदुपयोग है इस जीवन में। लेकिन पानी आ गया प्रभु जी, गंगा जी का बढ़ गई। लेकिन जब हम इनका दुरुपयोग करने लगते हैं प्रभु जी, तब महापुरुष आते हैं, बताते हैं हमें कि प्रभु ने तुम्हें किसी विशेष काम से भेजा है, ऐसा करो। मेरे जीवन में मैंने बहुत चमत्कारी घटनाएं देखी हैं प्रभु जी। यहाँ हिमालय की एक घटना छोटी सी, जिसमें तंत्र समाहित है, आपको बताता हूँ। धराली में सुभद्रा माता जी की कुटिया थी, मैं वहाँ रहता था। जब भी यात्रा में आता हूँ हिमालय में, उस कुटिया में ही रुकता हूँ और पूछता हूँ कि आसपास कौन अच्छे संत हैं। हरिओम प्रभु जी, मौसम के अनुरूप आजकल गंगा जी भी उफान पर हैं, शोर भी है और प्रवाह भी तेज है। इसलिए वहाँ बैठकर आनंद तो लेते हैं, लेकिन सत्संग करने का विचार आए तो वो उठना पड़ता है। लेकिन मेरी जो प्यास रहती थी वो दूसरी तरह की रहती थी। तो धराली में मुझे किसी ने कहा कि यहाँ से ऊपर एक 7 ताल जगह है, वहां पर एक अघोरी रहते हैं, तो और वो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन रहते हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम अघोरी रहते हैं? बोले वो काले वस्त्र पहनते हैं, खप्पर लिए रहते हैं, उसमें वो अपना भोजन वगैरह करते हैं। मेरी इच्छा हुई प्रभु जी मिलने के लिए, तो मैं गया दूसरे दिन। मैं धराली से मैंने साथ लिया, वो IT के इंजीनियर थे वहीं पे, वो भी साधक थे। उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती थी। जब मैंने उन्हें अपने चर्चा करके मैं बताता था अपने अनुभव, तो हम लोग गए प्रभु जी, दोनों लोग करीब 3 किलोमीटर ऊपर धराली से जाके पहाड़ पर चढ़ के, और एक जगह 7 ताल नाम है उसका। पहले वहाँ 7 ताल रहे होंगे, अभी भी हैं कुछ, तो एक ताल है आखिरी, वो 7 ताल जगह है। वहां गए तो देखा एक जगह, एक पहाड़ी पर एक बाउंड्री बना के, काफी लंबी सी बाउंड्री बना के एक झोपड़ी जैसी बनी हुई है, दरवाजा है। गांव वालों ने मुझे बता दिया था कि वो लोग ठीक नहीं है, इसलिए गांव में नहीं रहने दिया, उनको भगा दिया यहाँ करते हुए। तो जब बस्ती से भाग के फिर वो वहां जाके अब वो अपने एकांत में रहते हैं। प्रभु जी गए हम लोग मिलने के लिए, तो देख लिया कि कोई काले वस्त्र में घूम रहा है वहां पर। उन्होंने मुझे भी देख लिया होगा, हमने उन्हें देखा। ये भी बताया था कि वो ज्यादातर साधना में रहते हैं, तो वो निकलते नहीं है बाहर। तो जैसे हमने उनको घूमते देख लिया, हम लोग काफी देर से उनको वॉच कर रहे थे, तो हम सीधे गए, दरवाजा खोला और अंदर पहुंच गए। ऐसे उनकी झोपड़ी बनी हुई, ऐसे सामने एक शेड सा पड़ा हुआ, उसमें एक पिंजरे में एक बड़ा सा मुर्गा, और इस तरफ कुछ बर्तन रखे हुए, और एक ऐसे ही चबूतरा सा बैठने के लिए। चबूतरा मतलब जमीन में ही थोड़ा सा ठीक ठाक सा बना हुआ था। गए, उनको प्रणाम किया। मैंने कहा मैं आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे कुछ बातें करूं, आपके बारे में मुझे पता चला है। तो बोले आप, अभी तो हमारी साधना का समय हो गया, बोले तो अभी तो नई बात हो पाएगी,
तब तक उनकी वहां से एक और महिला निकल के आई। इन बाबा जी की उम्र होगी लगभग 25 वर्ष के आसपास होगी, 25 नहीं 30 वर्ष के आसपास होगी, और महिला की उम्र करीब 25 वर्ष के आसपास होगी। वो भी काले वस्त्र में थी, ये भी काले वस्त्र में थे। वो भी निकल के आई बाहर, प्रणाम किया, तो बोले अब तो मेरी साधना का समय हो गया है, हर थोड़े समय में 1-1 घंटे की हमारी होती है, फिर हमें आधे घंटे का विश्राम मिलता है, कल आना आप। हमने कहा ठीक है कल आएंगे। और हम उठने को हुए तो बोले अब आए हो तो जरा चाय पी के जाना। बोले भगवती चाय बनाओ, और बोले आप चाय पी लेना और आप निकल जाना, आप बैठो मैं जा रहा हूं। दोनों जने चले गए, दरवाजे बंद हो गए। अब हम ऐसे बैठे प्रभु जी, जैसे ये हम लोग बैठे, ये दरवाजा सामने, अब हम तो वहां का वो सब देख रहे हैं क्या है। बाड़ बनी हुई है, एक पिंजरे में मुर्गा इतना बड़ा सा रखा हुआ है, जीवित, और ऐसे हम बैठे हैं, कुछ बर्तन वर्तन इधर रखे हुए हैं, बैठे रहे। अब हमने कहा ये तो कह रहे थे मेरी 1 घंटे की साधना है, तो हमने कहा हम लोग 1 घंटे बैठे रहेंगे, तो चाय की कह दी इन्होंने, और इन्होंने तो दरवाजा बंद कर लिया। हम दोनों बातें करें, हमने कहा ऐसा करो, उन्होंने कह दिया चाय के लिए, लेकिन वो जैसे पूछते हैं ना अतिथि के लिए, तो पूछ लिया होगा, और वो बोला चलना चाहिए क्योंकि 1 घंटे तक इंतजार नहीं करेंगे, मौसम भी ठीक नहीं लग रहा है, और नीचे भी कह के आए हैं, और क्योंकि हम लोग बहुत 2-3 घंटे से घूम ही रहे थे पूरा 7 ताल में। और प्रभु जी जैसे ही विचार आया कि हम उठे, और दरवाजा खुला, थोड़ा सा, पूरा नहीं खुला, और वो जो अघोरी जो बाबा जी थे उन्होंने झांका, और हम लोग खड़े हो गए थे तब तक लगभग। तो बोले अरे जा रहे हैं आप लोग? मैंने कहा बाबा जी जा रहे हैं, कल आएंगे। चाय नहीं पी तुमने? चाय ठंडी हो रही है। अब ऐसे देखा प्रभु जी, तो देखा गिलास में चाय रखी, 2 गिलास, और दोनों गिलास में चाय। अब प्रभु जी बस हो गया कि वो तो दरवाजे इस तरफ आए भी नहीं कोई, वो दरवाजे के सामने खड़े हुए, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मेरी साधना का समय हो गया। माता जी दरवाजे निकल के आई, दरवाजे पे ही, और चली गई अंदर, इन्होंने भी जाके दरवाजा बंद कर लिया। अब ये पीछे की हमारा सब खुला हुआ, कोई किचन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो तो जंगल। कोई चाय आई कहां से? वो मेरा दोस्त हैरान, मुझे नहीं हुआ। मैं तो बहुत जीवन में बहुत इस तरह की चीजें देखी हैं, इससे प्रभावित होने वाली बात नहीं है। हम लोग बैठ गए, अब चाय है वही चाय पी के जाएंगे। अब मुझे कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ इसमें कुछ और राज ना हो, अघोरी वैसे ही है। हमने कहा कुछ नहीं है, प्रसाद है ये, और ये भी एक साधना होती है। जो भी तंत्र और तांत्रिक क्रियाएं भी हैं, ये भी उसका वो है, आदि शिव की वो है, ये सब भूत प्रेत और जितनी भी चीजें हैं सब। अब प्रभु जी हमने चाय का गिलास उठाया तो सचमुच गर्म चाय थी, और बिल्कुल जैसे हम और आप चाय पीते हैं वही चाय थी। उसने भी चाय पी, पहले उसने कहा तुम पियो, तो मैं तो वही होता ठाकुर जी को अर्पण करके चाय का गिलास पी लिया, पूरी चाय पी ली हमने। फिर उसने पी, मैंने जब पी चुका, उसने देख लिया कि कुछ नहीं हुआ, तब उसने पिया, और चाय पी के हम आ गए। अब वो तो प्रभु जी साइंटिस्ट जैसा, आईटी का बंदा, कैसे हो सकता है, कैसे? हमने कहा ये बहुत साधारण चीज है। हमने कहा कभी तुम्हें बताएंगे इसके बारे में। चले आए हम लोग दूसरे दिन, फिर हम मिलने गए, फिर सारी हमने बातें की कि क्या है बताएंगे आपको अपनी यात्रा, जब हिमालय की यात्रा बताएंगे ना, तो तब इनके बारे में बताएंगे। तो ऐसे प्रभु जी बहुत सारी, कोई हो तो इस चमत्कार को देख के वो शरणागत हो जाए, ने अपना गुरु बना ले। ये सब चीजें, इस सब चीजों से कभी प्रभावित ना हो। संत महात्माओं के, सिद्ध पुरुषों के, उनके सानिध्य में बैठ के, उनके आभा मंडल में, उनके प्रभा मंडल में आने के बाद आपको लगे कुछ अंदर से रूपांतरण हो रहा है, कुछ जीवन में बदलाव हो रहा है, या उन्होंने कुछ आपके अंदर का देख लिया है और देख के आपको बता दिया है
तब आप कहें कि हाँ, ये मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे गाइड हैं। वो सिद्धियां हैं जो 8 सिद्धियां हैं। और बाकी तांत्रिक बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, लेकिन तांत्रिक सिद्धियां को जब हम अपने अर्जित कर लेते हैं और हम संसार में उसका व्यापार करने लगते हैं, उससे जब हम कमर्शियल कर देते हैं, तो शुरू में तुम्हें बड़ा आनंद आता है, वही बाद में हमारे लिए घातक हो जाती है, काल बन जाती है। मैंने देखा है आगरा में, एक जब मैं पढ़ता था तब की बात है, आगरा में एक थे पंडित जी, उनको कर्णनी सिद्धि थी। कोई भी आता था तो वो कहते थे हाँ बैठो, एक फूल का नाम लिखो स्लेट पर। आगरा में रहते थे, तख्त पे बैठते थे, उनका नाम तो मैं भूल रहा हूं, कुछ पंडित भोजराज ऐसी कुछ नाम था। तख्त पे बैठ जाते थे, बस अच्छा सा शरीर था उनका। हाँ, कोई फूल का नाम लिखो। स्लेट वहां रहती थी, एक स्लेट उनके पास रहती थी, उन्होंने लिख दिया, उसने फूल लिख दिया। उन्होंने कहा दिखाओ, उन्होंने दिखाया गुलाब। इन्होंने स्लेट उठा दी, इसमें भी गुलाब लिखा हुआ है। कोई फल का नाम लिखो, उन्होंने लिखा, बताओ क्या लिखा, ये लिखा, देखो ये लिखा हुआ। पहले से उनके पास जो वो लिखेगा वही वो बताते थे। अच्छा तुम कुछ चीज चोरी हो गई इसलिए आए हो? इसलिए आए हैं। फिर वो कुछ बताते थे, तो सामने वाला वो हो जाता था, कैसे इन्होंने जान लिया कि मैं कुछ चोरी हो गई है और मैं बता रहा हूं। कैसे इन्होंने जान लिया कि मैंने फूल का नाम लिया? इन्होंने लिया। ये प्रभु जी उन अष्ट सिद्धियों में भी एक सिद्धि है, और तंत्र में भी एक सिद्धि है, छोटी छोटी जो होती है। तो कर्णनी जो हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं उसको, निकृष्ट, उसमें शक्तियां होती हैं, जो तंत्र में शक्ति होती है, उसमें कर्णनी भी होती है। कान में कुछ बता देती थी, ये कर रहा है, ये कर रहा है। और वो उस आवाज को, उनका इतना अध्ययन हो गया था, उनका साधना हो गई थी, उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया था अपने सदगुरु से, कि वो जो बोलती थी वही सामने वाला बोलता था, जो उसने कहा वही सामने वाला लिखेगा। सम्मोहित हो गया सामने वाला। मैं गुलाब लिखना लिखूं, फिर वो गुलाब नहीं, वो पहले से बताएगी कि ये गुलाब लिखेगा, और मैं गुलाब लिख के रख दूंगा, और वो गुलाबी लिखेगा, क्योंकि वो मेरे प्रभामंडल में है, उतने हिस्से के अंदर है। तो बता देगी कि ये इनके दिमाग में ये चल रहा है, ये परेशानी है। पहले से परेशानी लिख के रख लेते थे। लेकिन प्रभु जी ये जितनी भी शक्तियां हैं, यक्ष, वो सब चीजें, तो वो भोग मांगती हैं उसका, और वो भी कहती हैं कि मैं सदुपयोग के लिए इनका उपयोग करना। लेकिन जब हम इनका दुरुपयोग करने लगते हैं, कमर्शियल हो जाते हैं, सेवा की जगह हम उसको दूसरे माया अपना बहुत बड़ा विस्तार करना चाहते हैं, और हम इनको भी भुला देते हैं कि ये तो हमारी उसमें है, बाद में फिर वो उनका काल बन जाती हैं। और एक दिन उनको उस तख्त पर बैठे बैठे गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई असमय, और कान से उनके ब्लड निकला। सब जानते हैं आगरा में उनको कर्णनी सिद्धि थी। बहुत चमत्कार इस तरह के हमने जीवन में देखे। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके पास इसी तरह की कुछ शक्तियां हुई, उससे उन्हें यश मिला, ऐश्वर्य मिला, भौतिक सुख, संसाधन इकट्ठे किए, और उन्हीं शक्तियों की वजह से उनकी असमय मौत हो गई। ऐसा देखा है प्रभु जी हमने। क्या होता है, ये लोग, सभी लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लक्ष्य बड़ा होता है, शिव को पाना है, शिव की साधना कर रहे हैं, उन्होंने अध्ययन किया है कई वर्षों तक, जिसमें तंत्र भी है, और शिव की साधना के लिए बनारस आ गए, शक्ति की साधना के लिए कामाख्या चले गए, तारापीठ चले गए, काली शक्ति पीठ
कोलकाता में चले गए और उन्होंने वहां बैठ के साधना की। लक्ष्य बड़ा है, शिव को प्राप्त करना है, शक्ति को साक्षात्कार करना है। लेकिन ये सारी जो शक्तियां हैं ना, जो तंत्र शक्तियां, ये कहां हैं, कहां इनका मूल कहां है? वही शिव के पास है। वो टेस्ट लेने के लिए आती हैं कि अच्छा इतना कर लिया, ये बोनस, इतना हो गया, ये बोनस, ग्रेच्युटी बाद में मिलेगी। और हम बोनस में ऐसे फंस जाते हैं प्रभु जी, हम उसी को समझने लगते हैं, हमारा अहंकार बढ़ जाता है, हमारा कद बढ़ जाता है। और उस छोटी छोटी चीजों से जब हम सांसारिक लोगों के छोटे छोटे से काम हो जाते हैं, वर्षा होने लगती है, माया टेस्ट लेती है और हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, लक्ष्य हमसे दूर हो जाता है। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं, मैंने आपको बताया था, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के रूप में इस सौर मंडल में विद्यमान है, उनके पॉइंट्स हैं और हम उसके माध्यम बन जाते हैं, जाने अनजाने वो हमें माध्यम बना लेते हैं। ये करणी है, क्या है? एक प्रभा मंडल है, उससे हमारा एक तार जुड़ जाता है एक पॉइंट से, गुरु की कृपा से, साधना से, उससे, और वो तरंगों से कहीं ना कहीं हमारा चेतन जो सामने बैठा है उसका अवचेतन, और वो तीनों आपस में लिंक कर दे हो जाते हैं। हम जान लेते हैं चीजों को, वहां से हमें संकेत मिलते हैं, हम बता देते हैं। इसका एक अलग विज्ञान है, आपको बताएंगे। प्रभु जी, हमारे कहने का आशय ये है कि आज इन विषम परिस्थितियों में संसार में रहते हुए हम दुख नहीं चाहते, प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने में हम हरिओम। प्रभु जी, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में कोई दुख नहीं चाहता, प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं चाहता, किसी तरह का अभाव नहीं चाहता, अपना ही नहीं अपने परिवार का, जहां तक उसका दायरा है, चाहता है कि मैं सुखी रहूं और सब सुखी हो जाएं। शाश्वत आनंद नहीं, जो भौतिक परेशानियां है, शारीरिक परेशानियां है, इनसे भी सब मुक्त हो जाए। अब प्रभु जी, सुख के साथ तो दुख लगा होता है। जब तक उस शाश्वत आनंद का हम, जब उस आनंद के महासागर में जब तक डुबकी नहीं लगाते हैं, तब तक तो हमें दुख में दुख की अनुभूति होती ही है। और इसके लिए जब हम अपने हाथ में जब हमारे कुछ नहीं होता है, जब हम परवश हो जाते हैं, तो बजाय परमात्मा के प्रति शरणागत होने के, हम ऐसे उनकी तलाश में रहते हैं जो कोई हमें चमत्कार हमारे जीवन में कर दे, हमारे परिवार का, हमारे उसका ये दुख दूर हो जाए। और ऐसे लोग मिल जाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, उनके भय का, उनके डर का, उनकी कमजोरी का। जानते हैं कि ईश्वर में इसको विश्वास है, लेकिन सब कुछ अनुकूलता चाहिए ना, तो लोग इस तरह का लाभ उठाते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। प्रभु जी, ये जो कुछ भी है, अनुकूलता प्रतिकूलता, हमारे ही कर्मों का फल है। हमारे ही कर्म प्रारब्ध बनकर हमारे ही सामने आते हैं। इनको काटना है तो हमें खुद अपने आप को सबल बनाना होगा, प्रभु के प्रति शरणागत होना होगा, आत्मविश्वास पैदा होना होगा, इच्छा शक्ति की दृढ़ता आनी चाहिए, जुनून पैदा करना होगा कि प्रभु, ये जो भी कुछ है, जाने अनजाने मेरे कर्म हुए हैं, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन मेरा कुछ प्रारब्ध रहा होगा जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। अब आप ही मुझे शक्ति दो, आप ही मुझे भक्ति दो। ये भाव रहना चाहिए प्रभु जी। और ये जब भाव होता है तो सिद्ध परंपरा के जो संत होते हैं वो देख लेते हैं और वो किसी को भेज देते हैं। हमारे पास
या हमें खुद बुला लेते हैं और फिर वो आपको ज्ञान देते हैं, एक रास्ता बताते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और आपके जीवन में चमत्कार घट जाता है। आप शरणागत हो जाते हैं गुरु के प्रति। फिर गुरु कहता बस हो गया, अब तुम जाओ, हाईवे का रास्ता इधर है, उस पर जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ऐसा होता है प्रभु जी। आज तो हमने आपको चमत्कारों के बारे में अभी बता रहे हैं, और अभी इसका जो अगला भाग है उसमें थोड़ा संत महात्माओं को लेके एक भूमिका अभी चल रही, भूमिका चल रही है प्रभु जी। 2 या 3 पार्ट हो जाएंगे। इसके अगले भाग में मेरे जीवन में बचपन से अब तक 5.5 दशकों में जिन संत महात्माओं के मैंने दर्शन किए हैं, उनका सानिध्य मिला है, उनके श्रीमुख से जो प्राप्त हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा आज हम उनका परिचय देंगे आपको। और परिचय देने के बाद इसके अगले भाग में, दूसरे भाग में, और परिचय देने के बाद फिर एक एक करके हम उन संत महात्माओं के बारे में बताएंगे, उन सिद्ध महात्माओं के बारे में बताएंगे।